सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को कुंदरकी के डोमघर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान के लिए मतदाताओं में जोश बढ़ने पहुंचे थे। जनसभा के लिए सपा नेता पहले से ही तैयारी में जुटे थे। अखिलेश यादव करीब 1.5 घंटे कुंदरकी क्षेत्र में रहे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था थी जो उन्होंने संभाली। अर्धसैनिक बल के जवान के साथ पुलिस कर्मी तैनात दिखे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर करीब 2 बजे कुंदरकी डोमघर जनसभा स्थल पहुंच गया। यहां पर उन्होंने करीब 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अंग्रेजों की नीति आपस में फूट डालो और राज करो पर चल रही है। पूरे प्रदेश भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उन्होंने कहा कि पीडीए सभी उपचुनाव की सीटों पर शानदार जीत हासिल करेगा। जनसभा में मुख्य रूप से संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा, रामपुर सांसद मोहिबुल्ला नदवी, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान, संभल विधायक इकबाल महमूद, कांट विधायक कमाल अख्तर, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, पूर्व विधायक अनिसुल रहमान सैफी, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष शान अली शानू, दुर्गा शर्मा, फहीम मंसूरी, शान नियाज राजा, बाबर खान, सरवर मिर्जा, जिगरी मलिक, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक राजेश यादव, तुंगीश यादव, राजकुमार प्रजापति, चंद्रपाल सैनी, महेंद्र पाल सिंह, हाजी मोहम्मद जुबेर, वादुद नबी खान समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। यहाँ पर मौजूद आपकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में मैं सिर्फ मुख्तसर बात कहूंगा, क्योंकि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को ही अपनी बात रखनी है। जो उत्पीड़न और जो जुल्म और ज्यादती पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ की जा रही है, शायद इससे पहले उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो रही होगी। लोग जो प्रधान हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, उनके ऊपर रिकवरी के नोटिस भेजे गए। जो पूर्व प्रधान हैं उनको ऑडिट करने की धमकी दी गई। जो राशन डीलर है कोटा सस्पेंड करने की धमकी दी गई। और जो कॉलेज चला रहे हैं उनके कॉलेज पे ताला लगाने की बात की गई। और यहां तक कि कुछ हाजिजवान साहब के रिश्तेदारों के यहां भी ताला डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के योगी महाराज जी, जब अगर तुम वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हो और तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, अगर तुम चाहते हो इस जनता से मुकाबला करने की, तो पुलिस प्रशासन से को इस्तेमाल करने की जगह अकेले चुनाव लड़ करके दिखाओ। इंशाअल्लाह बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। अल्लाह का करम है, आप लोगों का एहसान है कि आप लोगों ने दादा मोहतरम भट्ट साहब को भी 5 बार सांसद बनाया और मुझ नाचीज को भी 1 बार विधायक और सांसद बनाया। इंशाअल्लाह यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। कितना भी लाठीचार्ज कर लो, कितनी भी ज्यादती कर लो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर ये जनता अगर वोट तक पहुंच गई तो इंशाअल्लाह हमारी सीट ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो योगी जी, हमारे नेता मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी एक धन बिरादरी की बात नहीं करते, लेकिन तुम धन के नाम पे बांटने का काम करते हो। और कुंदरकी की सरजमी पर आकर के कि तुम क्यों भूल गए उस नारे को, क्यों तुम्हें सिर्फ समाजवादी पार्टी नजर आई? तुम्हारे दिल के अंदर इतनी दहशत है, इतने डर गए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है 2022 में कुंदरकी विधानसभा जीती थी तो 43,000 वोटों से तुमने एमएलए बनाया था। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो अल्लाह के करम से तुमने 57,000 वोटों से कुंदरकी विधानसभा से जिताया। और अगर सही हौसला हमारा हौसला कमजोर नहीं हो सकता। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, स्वर्गीय नेताजी के सिपाही हैं, आदरणीय अखिलेश जी के सिपाही हैं। हम इस मैदान पर जो है
कामयाबी 20 तारीख को वोट डालने के लिए आपको सबको निकलना पड़ेगा। कितनी भी पाबंदी हो, कितने भी आपके वो ले लिए गए हो पहचान पत्र, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पहचान पत्र भले ले लिए हो दलालों के जरिए, प्रधानों के जरिए। ये जो आपको आज बीजेपी के मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, ये दलाल हैं, ये बहुत दबे हुए लोग हैं, ये कुचले हुए लोग हैं, बिल्कुल जो पुलिस प्रशासन के दबाव में आ गए हैं, सीएम के दबाव में आ गए हैं। यहाँ के अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। मैंने एक बार आरोप लगाया था 2022 के चुनाव में, मैंने 2022 के चुनाव में आरोप लगाया था और मैंने ये कहा था कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का बोर्ड वोटर लिस्ट से हटा दिया। ये बात मैं 2022 की बता रहा हूं आपको। जब ये आरोप लगाया हम लोगों ने, तो चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया कि किस आधार पर अब ये आप कह रहे हो। जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने 18,000 अपने कार्यकर्ताओं का एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सूची दे दी। आज तक चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कार्रवाई करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वो जो कागज रिकॉर्ड पर है, सरकार कागज से चलती है। जो रिकॉर्ड पर कागज है वो कागज कभी खत्म नहीं होता है। जब कभी भी मौका मिलेगा उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। और जब ये आपको डराने आए, आपका वोटर आईडी छीनने आए, और राशन कार्ड वाले, राशन वाले तो वही हैं जो लखनऊ दिल्ली से राशन ही नहीं आ रहा है, राशन क्या मिलेगा तुम्हें। ये जो आईडी कार्ड छीन रहे हैं, वोटर लिस्ट छीन रहे हैं, सब पर मोबाइल है, सबके मोबाइल पर कैमरा है। अरे मेरे समाजवादी साथियों, कैमरे से फोटो क्यों नहीं खींच ले रहे हो? खींचिए फोटो, वीडियो बनाइए और दीजिए हमें, क्योंकि वीडियो जब भी चलेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो हमारे पास सबूत होगा, जिसकी वजह से इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सुना है मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी क्यों बोल रहे हैं और किस आधार पर बोल रहे हैं? मैं तो अपनी माताओं बहनों से कहूंगा, किस आधार पर ये बोल रहे हैं? कोई आधार तो होगा जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं, या वैसे ही कपड़े पहन के, वस्त्र पहन करके बन गए हो कि सब तुम्हारा सच मानेंगे। याद रखना, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वस्त्र बदल करके आ रहे हो, झूठ भी बोल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकारों में, समाजवादी पार्टी के समय पर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, कोई आधार तो होगा उनके पास, कोई आंकड़ा तो होगा उनके पास। और सच्चाई तो यह है कि अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लोगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर महिलाएं और बेटियां किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित हैं, बल्कि भाजपाइयों से भी वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये बात मेरी बात न माने कोई तो कानपुर की घटना, आज ही जेल गया है वो भाजपाई, आज ही जेल गया है। एक बेटी और एक महिला के साथ जो व्यवहार कर रहा था, आज ही जेल गया है। ये मैं देख रहा हूं, कुछ मुस्कुरा दिए नौजवानों ने, शायद उसका वीडियो देख लिया होगा जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पे चल रहा होगा। बताओ वो किसकी सरकार का है, किस पार्टी का व्यक्ति है? बीजेपी का नेता है। आपने वो खबर भी पढ़ी होगी जिसमें बेटी ये कह रही है कोर्ट में कि मुझसे अगर कोई सवाल जवाब वकील करना चाहता है, कोर्ट में कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो मुझसे ऑनलाइन पूछ लो, हम कोर्ट में नहीं आना चाहते। कोर्ट में जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं मैं जवाब नहीं दे पा रही हूं।
बताओ उस बेटी के साथ अन्याय किसने किया था? बीएचयू बनारस प्रधान सांसद जी के क्षेत्र का मामला है। जो प्रधान सांसद हैं उनके क्षेत्र का मामला है। बीएचयू जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बीएचयू सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस संस्था है, जिसमें महात्मा गांधी जी से लेकर के देश के महान लोग गए हैं, और जिस संस्थापक ने किस मंशा, किस नियत, किस समाज को सुधारने के लिए बनाई थी। बताओ वहां पर एक बेटी के साथ घटना हो जाए, बलात्कार हो जाए, छेड़खानी हो जाए, और जो तीनों दोषी हैं जो जेल होकर के आए, वो जानते हो किस पार्टी के सदस्य हैं वो लोग? बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया के वो इंचार्ज रहे हैं, आईटी सेल के इंचार्ज हैं। वैसे तो योगी जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, किसी के साथ फोटो नहीं होगी उनकी। एक आध कोई खिंचवा लिया हो तो खिंचवा लिया हो, किसी के साथ फोटो नहीं है। लेकिन बीएचयू के जो बलात्कारी है, जो बेटियों को छेड़ने वाले लोग हैं, उनकी फोटो योगी जी के संग है। बताओ फोटो झूठ बोल रही है क्या? और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं पत्रकार साथियों, कभी भी बेटियां, महिलाएं कभी आत्मदाह करने इतनी लखनऊ में नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास में उन्हें आत्मदाह करना पड़ा। बेटियों को आत्मदाह करना पड़ा, और तब आत्मदाह करना पड़ा जब रहे होंगे मुख्यमंत्री जी रहे होंगे, और मुख्यमंत्री जी न रहे होंगे तो उनके जो सलाहकार लोग हैं वो रहे होंगे। वो तो रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास में। आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग भी जानकारी कर करके छापो, चलाओ टीवी पर, और नहीं चला पा रहे हो तो कम से कम अपना जो प्राइवेट हैंडल होता उसी से जारी कर दो न्यूज। बताओ इतनी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ आत्मदाह करना पड़ा हो, किसी को कभी नहीं करना पड़ा होगा। और जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उस असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह लगी हुई है। ये उपचुनाव जरूर है, लेकिन आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी उसका भी चुनाव है। ये ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि इनकी कुर्सी न जाए। ये जानते हैं ये जो कुर्सी गई तो औरों की भी कुर्सी चली जाएगी। केवल लखनऊ में डेपुटेशन पे लोग नहीं हैं, यहां भी डेपुटेशन पे लोग बैठे हुए हैं जो निगरानी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बताओ घबराओगे तो नहीं, डर तो नहीं जाओगे? बताओ हम डरे कि नहीं डरे? हम तो नहीं डरते कभी। मुझे याद है जेपी नायसी जयप्रकाश जी के नाम पर जो बना है लखनऊ में म्यूजियम, उसमें एक बार पुलिस लगा दी उन्होंने गेट पर, इतनी फोर्स लगा दी कोई नहीं जा सकता था। मैं गया, मैंने देखा कि फोर्स लगी हुई है, क्या रास्ता निकालें? हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सर पे लाल टोपी थी। हमने पूरा का पूरा गेट फांद करके सीधे अंदर जाकर के हम लोग जेपी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आ गए। बताओ माल्यार्पण करके आए कि नहीं आए? पुलिस खड़ी देखती रह गई। और इस बार जब आई थी तारीख, वो नौ हमारे जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों के समय पर उन्होंने टीन शेड लगा दी, इतनी ऊंची ऊंची टीन शेड। वो घबरा गए कि हम फिर कूद जाएंगे उस गेट को। टीन शेड लगा दी उन्होंने।
मैं रात को देखने गया, मैंने कहा टीन शेड लगा दी, कोई बात नहीं, मैं सुबह आकर के देखूंगा कि कैसे अंदर चले जाएं। पता लगा इतनी फोर्स लगा दी, और इन्हीं पुलिस फोर्स के बड़े अधिकारी आए हमारे पास, 3 बड़े अधिकारी आए, बोले आप वहां मत जाइए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा वहां पर, लेकिन जेपी जी के आप माल्यार्पण जरूर करूंगा। हम लाए प्रतिमा और उनके सामने रख करके माल्यार्पण कर दिया, और मैंने उनसे कहा कि ये गेट पे जो टीन शेड लगाई है आपने, ये जब तक टीन शेड लगी रहेगी मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन टीन शेड हटेगी उसी दिन फिर अंदर जाकर के माल्यार्पण कराऊंगा। और आप पता कर लेना, अभी भी टीन शेड लगा करके रखवाली कर रहे हैं उसकी। कैसे बीजेपी वाले हो, कोई काम ही नहीं आपके पास, इसलिए घबराओ मत। क्या घबरा जाओगे आप लोग? घबराने वालों का कोई कुछ नहीं होता भविष्य। और ये तो बहादुर लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी, क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें, इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। न जाने कौन सी डिग्री पाए हैं जो पीएडी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते, पीडीए का पता नहीं कहां से क्या जोड़ देते हैं, इसका ही कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मदद करिए आप लोग, जिताइए आप लोग। और अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहां पर, मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। तो कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठगांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठगांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। ये कोई एक गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई है तो नहीं ऐसा जो मिला हुआ हो अधिकारियों से? ये देखो अधिकारी भी साथ देने लगे, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब साथ देंगे आपका। और इनसे अकेले में पूछना, सरकार तो समाजवादियों की अच्छी थी, वो कोई सरकार ऐसी नहीं है। जब प्रमोशन वाली बात आई थी, मुझे याद है, जब प्रमोशन वाली बात आई थी, मुझे याद है प्रमोशन जब होना था, बहुत से लोग चाहते थे कि हमारे जवानों को परीक्षा लिखी जाए, परीक्षा दें, तब इनको प्रमोट किया जाए। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा प्रमोशन होगा। इनसे पूछ लेना, जो भी प्रमोशन पाए होंगे उस समय कोई परीक्षा, कोई किसी को लेन देन नहीं करना पड़ा था, सीधा सीधा प्रमोशन हो गया था। और कभी हेड कांस्टेबल इनोवा और मोटरसाइकिल पे नहीं चलता था, गाड़ियों पे नहीं चलते थे हेड कांस्टेबल। बताओ, हेड कांस्टेबल के लिए और डायल 100 में गाड़ियां किसने दी पुलिस को? समाजवादियों ने दी, समाजवादियों ने। इसलिए सुधार किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया है। इसलिए ये आपकी मदद करेंगे, घबराइए नहीं। ये तो केवल अपना रुतबा दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएं, बस खुश होने के लिए रुतबा दिखा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर यूं करके वीडियो बना रहा था। अरे भाई, टेक्नोलॉजी हमने बहुत देखी है, अब मुस्कुरा रहे हो वीडियो बनाने वाले। यूं मोबाइल करके किसी को दिखा रहे थे कि देखो सपा जीत रही है वहां पर। कोई वीडियो बना रहा था वहां पर, यूं ऐसे वीडियो दिखा रहे थे कि देखो सपा की भीड़ कितनी है। तो सोचो, पुलिस के लोग भी अगर वीडियो दिखाने लगा तो बताओ कौन किसकी जीत हो गई? हो गई जीत कि नहीं हो गई? आपका वोट इतना है कि उसको भी टोपी पहननी पड़ रही है।
और अगर योगी जी को पता लग जाए कि टोपी पहन ली तो बताओ उसका क्या होगा? वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के झापड़ मारा था किसी ने। वो सब विधायक तैयार हैं इस बार। बताओ विधायक को झापड़ मारा था कि नहीं मारा था? क्या हुआ? विधायक को झापड़ मारा। वो सब विधायक बैठे हुए हैं गिनती कर करके, बस वो इंतजार कर रहे हैं। हमने डिस्काउंट भी दिया था, ऑफर भी दिया था। वो ऑफर हमारा जारी है, अंदर ही अंदर जारी है, ऊपर नहीं बताएंगे। हमारा ऑफर अंदर ही अंदर जारी है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, आज तारीख कितनी हो गई है और वोट कब डालना है आपको? 20 तारीख तक गायब रहो, एकदम छिपे रहो, किसी से मिलना मिलाना नहीं है, किसी से नहीं मिलो। और जो मैं कह के गया हूं, अगर एक बार रोके ये लोग तो दोबारा आना, दोबारा रोकें तो फिर आना, 4 बार भी रोकें तो आपको आना है कि नहीं आना है बताओ। और अगर लाठी चली, वीडियो दिखाई दे गया, अन्याय हुआ तो हम भी बांट के रखेंगे अपने विधायकों को, सांसदों को, राज्यसभा के लोगों को भी, कि जाइए और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करिए जाकर के। वो सब रहेंगे आपके साथ, घबराइए नहीं। लेकिन अब ये चुनाव बताओ किसका बचा है? चुनाव रिजवान साहब का तो है नहीं। अब चुनाव साइकिल का है कि नहीं है बताओ? रिजवान साहब का चुनाव तो नहीं है ना। पुलिस प्रशासन को रिजवान साहब से दिक्कत होगी, हमसे क्या दिक्कत है बताओ? किसी डीएम को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, किसी एसपी को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, और ये जितने खड़े पुलिस के लोग, अधिकारी लोग, किसी को हमसे दिक्कत हो बताओ? किसी को दिक्कत है हमसे? देखिए मुस्कुराए कह दिया नहीं है दिक्कत। इनसे दिक्कत हो सकती है। ये इसलिए चुनाव समाजवादी पार्टी का है, हमारा चुनाव है। मदद करोगे कि नहीं करोगे? अब तो अधिकारियों ने भी सुन लिया होगा कि हमारा चुनाव है। अभी जो सरकार में लोग हैं उन पे इतने दिन नहीं हैं जितने दिन वो सरकार में रह लिए हैं। बताओ कितने दिन बचे हैं? लास्ट के 6 महीने मत गिनो, क्योंकि वो चुनाव के हैं, प्रचार के 6 महीना हैं। केवल 1.5 साल है। इन 1.5 साल में जानते हैं अधिकारी कि 1.5 साल के बाद दूसरी सरकार